नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। धनबाद में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर फूटा गुस्सा, लोगों ने थाने में घुसकर गाड़ी में लगाई आग। पुलिस हिरासत में युवक की मौत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने थाने पर भी धावा बोल दिया, वहां ताबड़तोड़ की और गाड़ी में आग लगा दी। लोगों ने सड़क पर भी टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ईसीएल न्यू क्वार्टर में 4 जुलाई को 8 क्वार्टर में चोरी हुई थी। पुलिस ने सोमवार को रात को आरा डंगाल निवासी अरमान अंसारी की चोरी के मामले में हिरासत में लिया था। झारखंड हाई कोर्ट से आर के आनंद को बड़ा झटका, राष्ट्रीय खेल घोटाले में एफआईआर निरस्त करने से इनकार। झारखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले के प्रमुख आरोपी आर के आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस फैसले से आर के आनंद को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में अभियुक्त नेशनल गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एनजीओसी तत्कालिक कार्यकारी अध्यक्ष आर के आनंद की याचिका पर विगत 7 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। झारखंड में चिकित्सकों के रिक्त सभी पदों पर होगी नियुक्ति, जिले से मांगा गया ब्यौरा। झारखंड में चिकित्सकों के रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर सभी जिलों में रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। वैसे स्वास्थ्य केंद्र जिनके भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, उनमें भी सृजित पदों पर भी नियुक्ति होगी। इनमें पद सृजित नहीं है, उनमें पद सृजित किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में इसे लेकर निर्देश दिए हैं। नए लोकायुक्त के स्थापन पर भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई बंद, लंबित रहेंगे सभी केस। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के निधन के साथ ही लोकायुक्त कार्यालय में लंबित भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई बंद कर दी गई है। नए लोकायुक्त के पदार्पण तक भ्रष्टाचार के सभी केस लंबित रहेंगे, क्योंकि किसी भी मामले में सुनवाई और केस बंद करने का विशेषाधिकार सिर्फ लोकायुक्त के पास होता है। दिवंगत लोकायुक्त अब 15 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, तब उन्होंने कुछ सख्ती अपने सचिव संजय कुमार को दी थी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति की कैबिनेट की मंजूरी, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति की स्वीकृति मिल गई है। इससे 1 लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। लुप्त हो रही कलाओं को बचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा पर केंद्र खोलने के लिए नियमों को स्वीकृति मिली है। देवघर अगरतला एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब कम समय में पूरा होगा सफर। 1 जुलाई से रेलवे का टाइम टेबल बदल जाता है, पर कोरोना काल की वजह से न तो पिछले साल का यह बदलाव हुआ था और न ही इस बार ऐसे किसी बदलाव की घोषणा हुई है। इसके बावजूद इसके अब तक ज्यादातर ट्रेनों के टाइम टेबल बदल गए हैं। इसी कड़ी में अब बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर से त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ वाले स्टेशन अगरतला के ट्रेन टाइम टेबल भी बदल गया है। इस ट्रेन का टाइम टेबल 10 जुलाई से बदल रहा है। यह ट्रेन अब समय से पहले देवघर पहुंच जाएगी। देवघर पहुंचे बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय नेताओं से राजनीतिक हालात पर करेंगे बात। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली में हैं। वहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे। बाबूलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। वे पार्टी के कामकाज व झारखंड के राजनीतिक हालात की जानकारी देंगे। मरांडी गुरुवार को हैदराबाद भी जा सकते हैं। वहीं पार्टी के सिंदरी से एमएलए इंद्रजीत महतो व परिजनों से मिलेंगे। गुमला सदर हॉस्पिटल में अव्यवस्था का आलम, बदबू से मरीज और हो रहे हैं बीमार।
गुमला में सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था दिनों दिन बीमार होती जा रही है। जहां अधिकारी बैठते हैं उस कार्यालय के अंदर और फर्श पर दिन साफ हो रही है, लेकिन महिला व पुरुष वार्ड के शौचालय की सफाई महीनों तक नहीं होती है। बदबू ऐसे आ रही है कि मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो रहे हैं। मरीजों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए गंदे शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। डीएस डॉक्टर आनंद किशोर उरांव ने कहा कि व्यवस्था में जल्द सुधार होगा। इंटर स्टेट वाहन चोर गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, जाने आरोपियों का बिहार कनेक्शन। हजारीबाग पुलिस के वाहन चोरी मामले में इंटर स्टेट वाहन चोरी गिरोह के 10 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस गैंग के द्वारा चोरी की गई हजारीबाग पुलिस आवाज कॉलोनी से इंस्पेक्टर मंजीत कुमार और इंस्पेक्टर सुदामा दास के स्कॉर्पियो व मुफसिल थाना क्षेत्र के स्थित पंचशीर कॉलोनी से चोरी हुए स्कॉर्पियो का वाहन को भी बरामद किया गया है। वाहन चोरी में इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी कार्तिक एस ने पत्रकारों को दी। झारखंड के नए राज्यपाल बने रमेश बैस। एमपी, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बदले गए। छत्तीस के दिग्गज नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता में शामिल रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अभी तक त्रिपुरा के राज्यपाल के पद पर काबिज थे। फिलहाल वे द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं में शामिल रमेश बैस अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में भी शामिल रह चुके हैं। रमेश बैस छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सीट के से पूर्व सांसद रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ रायपुर से लगातार 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। अब नक्सलियों का होगा सफाया। झारखंड ने केंद्र से मांगे 10 आईपीएस ऑफिसर्स। झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चयनित 10 भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी से जूझ रहे झारखंड में उग्रवाद उन्मूलन को लेकर आईपीएस अधिकारियों की मांग की गई है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। आईएसआई को गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में पंजाब में सेना के 2 जवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि इनके पास से भारतीय सेना के कामकाज और तैनाती से संबंधित गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। आरोपियों ने आईएसआई के साथ 900 गोपनीय दस्तावेज साझा किए। 2020 विश्व कप से पहले अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान बनाए गए राशिद खान। आगामी टी20 विश्व कप से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेग स्पिनर राशिद खान को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं नजीब जरदान को टी20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। गौरतलब है कि पुरुष टी20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी बीसीसीआई करेगा। पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा खेला होबे दिवस। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में ऐलान किया है कि राज्य में खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। ममता ने कहा कि राज्य के लोगों ने खेला होबे नारे का सराहा है। गौरतलब है कि टीएमसी और ममता बनर्जी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इस नारे का काफी इस्तेमाल किया था। राज्यपाल बनने वाले गोवा के पहले व्यक्ति है राजेंद्र अलकेलर। सीएम ने दी बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए राजेंद्र अरलेकर इस पद पर नियुक्त होने वाले गोवा के पहले व्यक्ति हैं। पूर्व मंत्री अरलेकर को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, यह सभी गोवा वासियों के लिए गर्व का पल है। अरलेकर ने कहा, मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के तर्ज पर शुरुआत की थी, अब राज्यपाल बनूंगा। संभावित विश्व रिकॉर्ड के तहत 1 घंटे में तेलंगाना में लगाए गए 10 लाख पौधे। तेलंगाना में रविवार को 1 घंटे में करीब 10 लाख पौधे लगाए गए, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा पौधारोपण कहा जा रहा है। आदिलाबाद की टीआरएस सांसद जे संतोष कुमार ने नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की उम्मीद है। इससे पहले 2019 में तुर्की में 3,30,000 पौधे लगाए जाने का विश्व रिकॉर्ड था। राहुल गांधी ने कहा, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, सवालों करो तो जेल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल सौदे समेत महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को ट्वीट किया है, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है। पीएसयू पीएसबी के
अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार है। इससे पहले राहुल राफेल सौदे की जेपीसी जांच के लिए सरकार के तैयार न होने पर सवाल उठा चुके हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए शुरू किया योजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है। कोविड-19 से जान गंवाने वाले के परिवारों को सरकार एक मुश्त 50,000 रुपया देगी, जबकि परिवार में कमाने वाले के मौत पर परिवार को 2,500 रुपया प्रति महीने मिलेगी। अनाथ बच्चों को उनसे 25 साल के होने तक 2,500 महीने दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने की 8 राज्यपाल में नए राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक, हरिबाबू संबकपति मिजोरम, मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य अब त्रिपुरा, PS श्रीधरन पिल्लई गोवा, रमेश बैस झारखंड और बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के राज्यपाल होंगे। बाढ़ का कहर, बीमार बच्चे को कंधे पर उठाकर 8 किलोमीटर तक चलता रहा पिता। नवजात को लेकर मां भी पानी की तेज धार में चलती रही। गोपालगंज जिले के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ से सबसे अधिक परेशानी चंपारण, गोपालगंज सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में रहने वाले लोगों को हो रही है। बात गोपालगंज की करें तो वाल्मीकि नगर बराज में 2 दिन पूर्व जहां अधिकतम 2,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, अब वह पानी गंडक के निचले इलाके में लगातार तबाही मचा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी गोपालगंज सदर प्रखंड के अलावा मांझागढ़ प्रखंड में है। यहाँ मंगूरा गांव का जिला मुख्यालय से करीब 2 सप्ताह से संपर्क टूट गया है। सड़कों पर कई फीट ऊपर से पानी बह रहा है। पानी की तेज धार में लोगों का पैदल चलना भी जानलेवा साबित हो रहा है। जेईई मेन के तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा 20 जुलाई से 2 अगस्त तक। जेईई मेन के तीसरे चरण की परीक्षा 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी। वहीं चौथे चरण की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर दी है। तीसरे चरण के लिए जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे आज 8 जुलाई की रात 11:30 बजे तक ऑनलाइन कर सकते हैं। चौथे चरण की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन खोला गया है। इसके लिए 9 से 12 जुलाई रात 11:50 तक आवेदन किया जा सकता है। वही सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र बदलने का भी विकल्प दिया है। अनलॉक में मनमानी पर सरकार की चेतावनी, जितनी छूट दी है वापस ले लेंगे। देश में कोरोना के मामले कम होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग मनमानी करने लगे हैं। बाजारों और टूरिस्ट प्लेस में भीड़ दिखाई देने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर कम हुई है लेकिन अभी मौजूद है। हिल स्टेशन पर भारी भीड़ से दिक्कत हो सकती है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर पाबंदियों में दी गई ढील को फिर से खत्म किया जा सकता है। हैदराबाद पब्लिक स्कूल की खास पहल, ऐसे छात्रों की 100% फीस करेगा माफ। कोरोना महामारी को देखते हुए तेलंगाना के हैदराबाद पब्लिक स्कूल ने एक नई पहल की है। स्कूल के प्रबंधन ने कहा है कि वह उन छात्रों को 100% फीस माफ करेगा जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपने माता पिता को खो दिया है। इसके अलावा स्कूल ने कोरोना महामारी के बीच शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए अपने सभी छात्रों के लिए वार्षिक शिक्षण शुल्क पर 10,000 की कटौती की घोषणा की है। जारी है कोरोना का कहर, असम के 7 जिलों में लगा फुल लॉकडाउन, बाकी इलाकों में रहेगी पाबंदियां। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए असम के 7 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नए आदेश के मुताबिक गोलपाड़ा, गोलघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर, विश्वनाथ और मोरी गांव में 7 जुलाई से यह लॉकडाउन लागू हो जाएगा। इस दौरान 24 घंटे रेस्तरां और दुकानें बंद रहेगी। साथ ही सार्वजनिक निजी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। असम स्टेट डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंगलवार को यह नई एडवाइजरी जारी की है। नए आदेश के मुताबिक शिवसागर, डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, नौवाड़ी, वक्सा, बजली, कामरूप, दरंग, नौगाई, होजाई, तिनसुकिया, धोमाजी, काचर, करीमगंज और करवी जैसे जिलों में दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू रहेगा।
झारखंड में इन 10 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रांची, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है। मंगलवार को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।